बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। कामाख्या मंदिर, जिसमें कोई बुत या मूर्ति नहीं बल्कि एक यूनी बनी हुई है जिसकी पूजा की जाती है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदू अकीदे के मुताबिक हर साल इस यूनी से हैज का खून भी निकलता है। माहवारी के खून से तर कपड़ा जो कि अकीदतमंद हिंदुओं में बतौर प्रसाद तकसीम किया जाता है, मंदिर के करीब हिंदुओं की मुकद्दस नदी ब्रह्मपुत्र 3 दिन के लिए खून के रंग के पानी के साथ बहती है। कामाख्या मंदिर मशहूर शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर की असल हकीकत क्या है? क्या वाकई ही देवी की यूनी से हैज का खून जारी होता है और दरिया का पानी क्यों सुर्ख हो जाता है? इन तमाम राज़ों को जानने के लिए देखिए ये वीडियो। कामाख्या मंदिर इंडिया की रियासत आसाम के शहर गुवाहाटी के मगरबी हिस्से में नीलाचल पहाड़ी की चोटी पर वाक़या है। इस मंदिर का ताल्लुक कामाख्या देवी या यूनी देवी से है, क्योंकि यहाँ यूनी की पूजा की जाती है और ये पूरी दुनिया के हिंदुओं का मुकद्दस तरीन शक्ति पीठ है। आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त की जाती है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक जब देवी सती ने आग में कूद कर खुदकुशी कर ली तो भगवान शिव गम और गुस्से से अपने हवास खो बैठा। शिव ने सती की लाश को कंधों पर डालकर तांडव रक्स शुरू कर दिया। इस रक्स का मतलब था कायनात की तबाही। लिहाजा हिंदू भगवान विष्णु ने दुनिया को तबाही से बचाने और देवता शिव को पुरसकून रखने के लिए अपना चक्रा इस्तेमाल किया और सती की लाश के 108 टुकड़े कर दिए, जो कि 51 मुख्तलिफ मकामात पर गिरे। जहां जहां ये टुकड़े गिरे इनको शक्तिपीठ कहा जाता है। कामाख्या मंदिर के इस मकाम पर देवी सती की कोख और यूनी गिरी, लिहाजा यहाँ यूनी का मंदिर तामीर किया गया। माजी में इस मंदिर को तबाह कर दिया गया था, लेकिन फिर एक निचली जात के हिंदू नारायण ने खुद को ब्राह्मण साबित करने के लिए इस मंदिर को दोबारा तामीर करवाया। कालिकिया पुराण के मुताबिक कामाख्या मंदिर ठीक उस जगह वाक़या है जहाँ शिव और सती छुप छुप कर अपनी जिनसी तस्कीन पूरी किया करते थे। यहाँ ये बात बताता चलूं कि ये शिव और सती की शादी से पहले का वाक़या है। न जाने हिंदू इस प्यार को क्या नाम देंगे। एक कहानी के मुताबिक मोहब्बत का देवता कामादेव जब लानत ज़दा होकर अपनी जवानी खो बैठा, उसने मन्नत मानी कि देवी की यूनी की पूजा करेगा। लिहाजा वो कोख और यूनी की तलाश में निकल पड़ा और नीलाचल की चोटी पर उसको यूनी मिल गई और मन्नत पूरी होने के बाद कामादेव ने कहा कि हमेशा यहाँ यूनी की पूजा होती रहेगी। इसीलिए इस जगह का नाम कामाख्या रखा गया। हर साल लाखों हिंदू औरतें और मर्द जिनसी ताकत, जरखेजी, खुशहाली और बेऔलादी की खातिर कामाख्या देवी के मंदिर पर हाजिरी देते हैं। माह अशद यानी जून में मानसून के मौसम शुरू होने पर 4 दिन के लिए अंबुबाची मेला मनाया जाता है। अंबुबाची का लफ्जी मतलब है कुदरती चश्मे से बहता हुआ पानी। 3 दिन के लिए तमाम अकीदतमंदों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान कोई काम मसलन मजहबी कुतब पढ़ना, पूजा करना या घरेलू काम काज या खेती बाड़ी नहीं की जाती। इन 3 दिनों में खास पुजारी खास किस्म की रसूमात अदा करते हैं और देवी के हैज के खून से शक्ति हासिल करते हैं। 3 दिन के बाद यूनी को गुस्ल दिया जाता है। यूनी का पत्थर एक खास किस्म की सुर्ख चट्टान से तराशा गया है। मजीद गुस्ल हल्दी, संदूर और मुख्तलिफ चीज फूलों से दिया जाता है और यही सारा चमत्कार है जिसकी वजह से यूनी से माहवारी का खून निकलता हुआ महसूस होता है और पानी ब्रह्मपुत्र में शामिल हो जाता है। और असम के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कामाख्या मंदिर के इर्द गिर्द और गुवाहाटी शहर आयरन फिल्टर के कारोबार के लिए दुनिया भर में मशहूर है और आयरन ऑक्साइड ब्रह्मपुत्र में शामिल होता है। दूसरा, गार के अंदर मिकोरिक सल्फर की अमेजिश की वजह से पानी कुदरती तौर पर सुर्ख हो जाता है।
दिलचस्प बात यह है कि अंबुबाची मेला ऐन उस वक्त शुरू किया जाता है जबकि ब्रह्मपुत्र नदी में सैलाबी पानी शुरू हो जाता है। इस तरह इस जैली खूनी रंग के पानी को देवी का चमत्कार बनाकर सादा लोग हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जाता है। देवी के हैज के दिनों के दौरान यूनी के पत्थर के गिर सफेद रंग का कपड़ा रख दिया जाता है जो चौथे दिन सुर्ख रंग का हो जाता है। ख्याल किया जाता है कि ये देवी के खून से लाल हुआ है। हिंदू इस कपड़े को बतौर प्रसाद घरों में रखते हैं और इसको खुशकिस्मती, बेऔलादी का खात्मा और अच्छी जिनसी तस्कीन की अलामत समझा जाता है। देवी सती के टुकड़े गिरने के बाद जब शिव पुरसकून हुआ तो शिव ने मलंग या जोगी का रूप धार कर जंगल की तरफ चला गया और इसके बाद लिंग कट जाने का वाकया पेश आया, जिसको मुकम्मल जानने के लिए हमारी वीडियो शिवलिंग की हकीकत देखें। अक्सर कम अकल हिंदू शिवलिंग को शिव का निशान बताते हैं। पहली बात, शिव का जिक्र वेदों में नहीं मिलता। बाद में रुद्र देवता को ये कहकर शिव कहा गया कि इसमें उसकी सिफात मौजूद है। हालांकि शिव का ताल्लुक सिंध की तहजीब से था जो बाद में आर्यों ने वैदिक देवता बताकर पूजना शुरू कर दिया। मोहनजोदाड़ो से मिली मोहर पर एक देवता की मूर्ति कुंदा है जिसके सर पर सींग और इर्द गिर्द जानवर और उसका उज़्व तनासल अस्तादा हालत में है। इसको शिव की इब्तदाई मूर्ति कहा गया है और खुदाई के दौरान लिंग की शक्ल के पत्थर मिले हैं जिससे साबित होता है कि ये लिंग पूजा होती थी। वैसे भी छोटे बच्चों को शनाख्त करने के लिए उनके पोशीदा अंग देखने पड़ते हैं। इस हिसाब से लिंग का मतलब निशान भी होता है। आखिर में मैं हिंदुओं को मशवरा दूंगा कि अपने धर्म की किताबों का बगौर मुताला करें और अंधी पैरवरी छोड़कर एक ईश्वर की इबादत करें जो कि असल सनातन धर्म है। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।